नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी आर प्रिंस स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि कल ग्राउंड रिपोर्टिंग पे थे और इन्होंने ही कल शिक्षक अभ्यर्थियों से बातचीत की, उनकी क्या मांग थी वो रखा और इनसे जानेंगे कि कल वहां क्या क्या हुआ और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से वो क्या गुहार लगा रहे थे। तो प्रिंस, कल आप वहां मौजूद थे, कल आप समारोह को कवर करने गए थे और आपने वो फुटेज हमें भेजा। आपने हमें बताया कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है सम्राट चौधरी के पैरों में गिर गए, उनके पास गिड़गिड़ाने लगे और अपनी मांग को रखा। तो क्या मांग थी उनकी और क्या हुआ था वहां, ये थोड़ा बताइए। देखिए शुभम जी, सबसे बड़ी बात है कि कल मैं कृष्ण मेमोरियल हॉल के पास गया था, जो कि भाजपा का संकल्प समारोह आयोजन किया गया था। और जैसे ही सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी जागी हैं, तो वो जैसे ही अपना बात को रख करके, जनता के बीच में बातों को रख करके जैसे ही बाहर जाते हैं, करीबन 18-20 छात्र ऐसे होते हैं जो अचानक उनके हाथ पैर धरने लगते हैं और सम्राट चौधरी के और रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और अपने हाथ से एक कागज देते हैं जिस पर लिखा होता है सारा चीज की क्या कुछ हुआ है, क्या मैटर है। सम्राट चौधरी अगर अपने हाथों से ले लेते हैं वो सारा पेज को, मतलब उन्होंने ले लिया और कुछ छात्र जो है वो नर्वस थे कि हमारा मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों का बहुत दिनों से मेहनत होता है, काफी उत्तेजित होकर के वहां सम्राट चौधरी के पास, क्योंकि उप मुख्यमंत्री है, उनके पास अपनी बातों को रखने के लिए सम्राट चौधरी के पास बच्चे सब छात्र जो है वो गए थे। और जहां तक कि देखा गया कि कुछ लोग जो है वही में कुछ लोग ऐसे जो छात्र को धक्का मार के हटा भी दे रहे थे। वो तो सिक्योरिटी रीजंस के कारण सुरक्षा कर्मियों ने किया हुआ, क्योंकि उनका तो ड्यूटी है कि भीड़ भाड़ से जो सर है, जो भी ऑफिशियल, बिल्कुल कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी छात्र का जिस तरह से छात्र का बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी छात्र का एक बात होता है, ज्यादा छात्र नहीं थे, 18-20 छात्र थे, उनसे जुड़े हुए कितने लाखों छात्र होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है लोगों के बीच में कि सम्राट चौधरी जी जो है वो नया सरकार बना है, कुछ नया कुछ करने में लगे हुए हैं और उनको हाथ में जो है पेपर जो लिखा हुआ छात्रों ने दिया। और बच्चे सबका जिस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से बोला गया है। अच्छा, तो ये रास्ता ही क्यों चुना उन्होंने अपनी मांग को उनके सामने रखने का? परमिशन लेकर के उनके कार्यालय भी जाकर के मिल सकते थे उनसे। उस पे ये बात अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं वो लोग एक नेता है और नेता एक बहुत बड़ा पद होता है। कहीं ना कहीं नेता हो जाने के बाद आगे पीछे सिक्योरिटी खाइए तो सिक्योरिटी सब तरह से सिक्योरिटी में पैक होता है आदमी। और वहां उस नेता के पास पहुंचने में, देखिए, एक आम इंसान, एक आम विधायक होता है तो उसके पास पहुंचना बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास पहुंचना ये बहुत बड़ा अपने लिए अलग विषय होता है। तो बच्चे सब अपनी बातों को जहां पहुंचा रहे होंगे वहां से वहां तक पहुंच नहीं पा रहा होगा, तो बच्चे जाने कि वहां पर जो है उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उस मौका के दौरान बच्चे भी आकर्षित हो गए और वहां पे चले गए। यही हमें भी लगता है। अच्छा, जैसा कि वीडियो आपने भेजा था हमें स्टूडियो में, तो उसमें बच्चे, जो लड़कियां हैं, वो रोते हुए नजर आ रही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लड़कियां रो रही हैं इसके कारण, क्योंकि काफी दिनों से एग्जाम की तैयारी करना, प्रिपरेशन करना और उस एग्जाम में क्या कुछ हो जाना, तरह तरह के ख्यालात आएगा तो रोना तो स्वाभाविक बात है। कहीं ना कहीं उनका दर्द है, ये सारी बातें, और बहुत मेहनत से कोई भी तैयारी करते हैं। अच्छा, लगभग कितने देर से वो इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की? 11 बजे से कार्यक्रम चालू हुआ था और 4:30-5 बजे तक वो कार्यक्रम रुका हुआ था। अंतिम में 4:30 बजे जब सम्राट चौधरी अपनी बातों को रख करके जनता के बीच में जा रहे थे, जनता के बीच में बातों को अपनी रख करके जा रहे थे, उस वक्त यानी कि 11 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक बच्चे इंतजार किए। लेकिन उनका तो कहना था कि वो सुबह 6 बजे से ही आए हुए थे। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं आए होंगे, हमें नहीं पता है, हम नहीं देखे, हम लोग का काम दूसरा है, हम गए थे अपना रिपोर्टिंग काम करने गए थे, और वो हो सकता है आए होंगे, क्योंकि लेकिन उतना देर तक तो आए हुए थे। मतलब लगभग अपनी मांग को रखने के लिए 7 घंटा 8 घंटा वो इंतजार किए, 6-7-8 घंटा तक इंतजार किया। बिल्कुल। उसके बाद सम्राट चौधरी से जब उनकी मुलाकात हुई थी, सम्राट चौधरी ने कुछ कहा था उन्हें? देखिए, कहीं ना कहीं उस वक्त परिस्थिति एक भगदड़ की तरह मच गई थी, अचानक तोड़फोड़ की तरह मच गई थी भगदड़, देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में। और सम्राट चौधरी जैसे ही चले गए, प्रेम कुमार जो कि माननीय मंत्री है बिहार के, उनके ऊपर भी बच्चे टूट गए। अच्छा, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि सर
प्लीज हेल्प मी। हमें विश्वास है कि आपकी सरकार हमारे लिए हमारा मदद करेगी। हमारी सरकार, एक नई सरकार आई है, तो कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि यह सरकार उचित कार्रवाई करेगी इस काम को देखते हुए। तो बच्चे सबका जिस तरह से भावनात्मक ऊर्जा जो है उस वक्त सामने झलक रहा था। अच्छा, मामला क्या था? मामला क्या था? मामला तो आप देख सकते हैं, वीडियो में साफ झलक रहा है मामला। जो टीआरई का एग्जाम है वो पहले लिया जा रहा है और स्टेट का एग्जाम को बाद में किया जा रहा है, यही मामला था। आप जान रहे हैं, इससे बड़ा बात क्या होगा। और प्रेम कुमार जी ने क्या आश्वासन दिया है बच्चों को, क्योंकि बातचीत हुई है? प्रेम कुमार ने तो कहा कि आपका हम मदद करेंगे। वो आश्वासन ने पूर्ण विश्वास दिलाया। आश्वासन नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाया बच्चों को कि मैं आपकी मदद करूंगा। आप काम करो, आप मेहनत करो, और एक काम करो, आप अपने बातों को लिख करके हमें दो, हम आपको मिलवाएंगे, आगे इस बात को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। इस तरह का बयान जो है प्रेम कुमार ने दिया। तो अच्छा, आपको क्या लगता है, आप इतने दिनों से पत्रकारिता में हैं, तो हमसे ज्यादा भी आप जानते होंगे, फील्ड में हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रेम कुमार ने जिन्हें आश्वासन दिया है, और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो सबकी मांगों को रखते हैं, सबकी बात सुनते हैं, बड़े अच्छे। प्रेम कुमार के बारे में ये कहा जाता है अच्छा। कि वो जितने भी लोग हैं उन सबकी बातों को सुनते हैं, सबकी बातों को ध्यान में रखते हैं। तो क्या लगता है कि अब जो छात्रों की बात जो प्रेम कुमार जी तक पहुंची है, तो प्रेम कुमार जी उनकी बातों को सुनेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं नई सरकार बनी है, नई नीतियां लाई है, नई योगदान अपने अंदर लाई है। अभी तो पूरा खेला खेली बात ही अलग चल रहा है, और जिस तरह का माहौल चल रहा है अगर बताया जाए तो कहीं ना कहीं प्रेम कुमार जिस तरह से पूर्ण विश्वास दिलाए हैं, उनके लिए बोलना और एक बच्चे के लिए कहीं ना कहीं भावनात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। अब बच्चे के प्रति वो आकर्षित होकर के बोले तो है कि हम सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो तो वो जाने। अच्छा, विजय सिन्हा भी तो उप मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। तो बच्चों ने विजय सिन्हा को छोड़ करके सम्राट चौधरी से ही क्यों अप्रोच किया अपनी मांग को रखने का? देखिए, ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी। विजय सिन्हा जी जो है वो नेता है बहुत अलग किस्म के, और काम भी बहुत अलग किस्म के करते हैं, और बच्चे उनसे भी मांग लगाई है। शायद आप नहीं पता है आपको। अच्छा। विजय सिन्हा के पास वो पहुंच नहीं पाए जी, समझे, तो विजय सिन्हा के पास ही नहीं तो वो रास्ता से ही जा रहे थे। जब बच्चों ने देखा, जिससे पूछा, चाहे वो प्रेम कुमार हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे कोई हो, मतलब जो भी उनको मिले, विजय सिन्हा से ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं पूछे। आप वहां पर नहीं जा पाए, इसमें आपकी है सबसे बड़ी बात यही है कि विजय सिन्हा से भी उनकी मदद, मतलब विजय सिन्हा जी से भी बातचीत करने की कोशिश की गई थी जी। अच्छा, कुछ बच्चियां बोल रही थी कि भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो बच्चियां तो ये भी बोल रही थी कि हमको पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार कर देगी। ये सरकार पे भरोसा भी है उनको, पता चला ना जी। तो जैसा कि हमारे सहयोगी प्रिंस जी ने बताया है कि वहां पे क्या क्या हुआ, तो आपको क्या लगता है कि प्रेम कुमार जी ने जो आश्वासन दिया है अभ्यर्थियों को, तो कहां तक वो उनकी मांग को ले जाएंगे और कब तक उनकी मांग को पूरा किया जाएगा? क्योंकि दिन ज्यादा नहीं बचे हैं बीपीएससी टीआरई 3 के अप्लाई के लिए, एप्लीकेशन के लिए। 10 तारीख से एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं और 23 तारीख को एप्लीकेशन खत्म हो रहे हैं। तो मामला ये है, मैं आपको बता दूं, मामले से रूबरू करा दूं कि बीपीएस, जैसा आपको पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती हो रहा है, किया जा रहा है, जिसके लिए बीपीएससी टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ले रही है, जिसके 2 चरण के परीक्षा हो चुके हैं। और बीपीएससी टीआरई एग्जाम देने के लिए आपको एसटीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो ये जो एसटीईटी का एग्जाम है, इसका फॉर्म जो है पिछले वर्ष दिसंबर में ही फिल हो चुका था, सभी ने अप्लाई कर दिया था। अभी डमी एडमिट कार्ड भी आ चुका है, और इसका जो परीक्षा है ये मार्च में ली जानी थी, और जो बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा है वो अगस्त में ली जानी थी। लेकिन कल फिर अखबारों में एक खबर आई कि स्टेट के परीक्षा को बाद में लिया जाएगा, और मार्च में जो एग्जाम बीपीएससी टीआरई 3 की अगस्त में होनी थी वो मार्च में ली जाएगी। तो यहां पे दुविधा ये आ रही थी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को, कि अगर हम स्टेट का एग्जाम देंगे नहीं तो फिर हम बीपीएससी टीआरई की परीक्षा में तो बैठ नहीं सकते, और वैकेंसी अगर चली जाएगी तो फिर बाद में वैकेंसी मिलना मुश्किल हो जाएगा, और इतने सालों से जो हमने तैयारी की है तो वो साल भी व्यर्थ जाएंगे। फिर हमें और
कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर यह आक्रोश नजर आ रहा था, और उसके लिए भी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे थे इस बात को लेकर के भी कि हमारी जो इतने सालों की मेहनत है वो व्यर्थ जाएगी। और जो लड़कियां थी उनका कहना था कि हम अपनी मांग को रखने के लिए सुबह से आए हुए हैं। यहाँ तो लड़कियां अगर थोड़ा सा भी बढ़ने लगती हैं तो जो हमारा समाज है वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगता है लड़कियों के लिए। ये भी कहीं ना कहीं उनके रोने का कारण ये भी था कि वो सुबह से लगी हुई थी अपनी मांग को रखने के लिए। तो उनका कहना ये भी था कि समाज आखिर क्या बोलेगा कि सुबह से गायब है, ये है वो है, हर तरीके की बात होती है। खैर, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, जो भी हो कोई एक सॉल्यूशन उनके लिए निकालना चाहिए। और प्रेम कुमार जी ने वैसे आश्वासन तो दिया है कि विधानसभा में उनकी बात को रखी जाएगी। खैर, देखते हैं सरकार अपने वादे को कब तक पूरा करती है, क्योंकि भाजपा की सरकार का कहना ही है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तब तक के लिए बने रहिए निष्कर्ष भारत के साथ। खबर हमारी निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय बिहार।